मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विद्यार्थियों को संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा दें शिक्षक। शिक्षकों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की जानकारी हुई जरूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, जुलाई में खत्म होने वाले पंचायतों के कार्यकाल के बारे में कोरोना महामारी की तत्कालीन स्थिति के मुताबिक चुनाव का लिया जाएगा फैसला। हिसार के खेदड़ और यमुनानगर थर्मल प्लांटों में चीनी कंपनियों के टेंडर कैंसिल। ऊर्जा मंत्री ने कहा, नई टेंडर प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता। और कोरोना महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 2,37,196 स्वस्थ लोगों के साथ रिकवरी रेट 55.77% हुआ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा दें ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें और देश के निर्माण में अहम योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री आज रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अध्यापकों को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण में आने वाली तकनीकी दिक्कतों के निवारण, पद्धति में सुधार लाने व विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से परिचित होने की दिशा में प्रयास है। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण देने का ये जो कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हुआ, यह और इस वेबिनार के बाद अच्छे प्रकार से शुरू होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षण सामग्री को शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन निर्माण और प्रबंधन के ज्ञान से परिपूर्ण करने की दिशा में ये एक प्रयास है। 7 दिन तक निर्धारित मूक्स और मूडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फैकल्टी विकास ये कार्यक्रम है। इसमें विशेषज्ञ ऑनलाइन शिक्षण के लिए सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स, आईटी टूल्स, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे और हमें इसका परिपूर्ण एक लाभ इसमें होगा। बैठकों और कक्षाओं के संचालन के लिए मूक्स विकास और मॉडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षण सीखने के लिए प्रक्रिया में शिक्षकों को बहुत सहायक होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फतेहाबाद के जांडली कला गांव में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज चुनावों पर कहा कि प्रदेश सरकार चुनावों को लेकर तैयार है और जुलाई के अंत में उनकी समयावधि पूर्ण होने के बाद ही कोरोना की तत्कालिक स्थिति को देखकर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1.0 के बाद कोरोना के केसों में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए हैं। 423 बसों में मेडिकल यूनिट स्थापित की गई है, जो ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं। पंचायत चुनाव का जो टेन्योर है, उस टेन्योर के पूरे होने पंचायत के आगामी चुनाव सरकार अपनी ओर पर तैयारियों में जुट चुकी है। डायरेक्शन हमने जो हमारे इलेक्शन का अनुभव है उनको देना, तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का। अगर चुनाव की डेट की बात करें तो जनवरी 2017 में चुनाव है, अगर जो टेन्योर है वो जुलाई एंड तक। बरसात के कारण प्रदेश की 3 बड़ी मंडियों में गेहूं की फसल खराब होने के मामले में उन्होंने कहा कि आज ही चंडीगढ़ से अधिकारियों की टीम संबंधित क्षेत्र में जाएगी और जांच करेगी। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से 3 मंडियों के अंदर अनाज खराब हुआ, कंप्लेंट मेरे पास 1-2 और छोटी मंडियों की भी है, उसके लिए आज एक स्पेशल टीम हम चंडीगढ़ से भेज रहे हैं। तो उसके अंदर जो कमियां रही, चाहे लिफ्टिंग में, चाहे प्रोक्योरमेंट होने के बाद उनको कवर करने में, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ खासतौर पर नारनौल में, बायस में और नगूरा में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म मार्केट में भारतीय पैवेलियन का वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से जुड़े लोगों से भारत में निवेश करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत एक सॉफ्ट पार्ट है। Market. Honorable My appeal to the film fraternity, international film fraternity, is come, invest, shoot in India, and sell in the global market as global brand. Indian content is a rich content, and in this rich content, 150 countries are using this content. Ask any OTT platforms. Their most popular programs are based on Indian content. So that's the reality and the speciality of India, which we want to harness further. Our soft power, India's soft power is films. So many languages, so many films. So this pavilion will showcase films and numerous webinars. And as I was talking about Film Facilitation Office, it will not be yet another window, but in real meaning it will be a single window where all state government permissions, all central government, ASI, Animal Welfare Board and other related permissions will come in one go, because that is most necessary, and it will save the time and unnecessary cost. कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 सत्यजीत रे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। Going to be a very special year, sir, particularly because 2nd May 2021 will be the centenary of the legendary filmmaker Satyajit Ray. He was born on 2nd May 1921, and next year is the centenary, and together with FICCI, with all the filmmakers, I think we will plan a big event at Cannes so that we can have a retrospective of Satyajit Ray along with showcasing the Indian cinema. LAC पर चीन के साथ हुए टकराव के बाद प्रदेश के 2 थर्मल प्लांटों में चाइनीज कंपनियों के टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और इसमें भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि हिसार जिले के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में बीजिंग और यमुनानगर में शंघाई की कंपनी ये निविदा प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए टेंडर लेने में कामयाब हुई चीन की दोनों ही कंपनियों के निविदाओं को निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि हिसार जिले के खेदड़ थर्मल प्लांट में 1200 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे। इन तीनों के जब टेंडर खोले तो यहाँ भी चाइनीज लोएस्ट वन थे। वो सारा मेक इन इंडिया और उसकी पॉल्यूशन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इसकी गाइडलाइन जो देखें पॉल्यूशन की, तो उसमें फिर हमने ये करा कि ये टेंडर नहीं करेंगे, हमने वो रिजेक्ट कर दिए। अब नए टेंडर कॉल करें ताकि इंडियन लोगों को केवल इंडियंस के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कितने दोनों मिलकर आप ये समझिए कोई 750-800 करोड़ की थी जी। देश में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,196 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 55.77% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 लोग ठीक हुए हैं। कुल 1,74,000 से अधिक सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 4,25,000 हो गई है। कोरोना महामारी से अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर अब हिंदी परीक्षण सुविधा भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब एनटीए द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास के तहत हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने एनटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर स्मार्टफोन ऐप शुरू किया था, जिससे उम्मीदवार घर बैठे जेईई मुख्य परीक्षा और नीट सहित इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको घर पर ही रह करके बहुत अच्छी तैयारी, जोरदार तैयारी करने का आपको ये अवसर एनटीए ने दिया है। हिंदी के छात्रों के लिए भी एक बहुत अच्छा ये ऐप में व्यवस्था की है। और अब जहां अंग्रेजी के प्रतिदिन आप एक पेपर देख पा रहे थे, अभी तक 26 पेपर आपने अंग्रेजी में लिए हैं, उस पर अपनी तैयारी की है, अपनी स्वयं का मूल्यांकन किया, अपनी परीक्षाओं को दिया है। तो अब आज आपको इस बात की खुशी होगी कि अब हम हिंदी में भी आपको सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हरियाणा के जींद जिले के क्वारंटीन किए गए कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए प्रशासन द्वारा मोबाइल एम्बुलेंस वैन चलाई गई है। इस सुविधा के तहत पॉजिटिव केस जो कि क्वारंटीन किए गए हैं, उन्हें एक बार जांच के बाद दोबारा जांच के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे केसों में बेहतरीन पहल करते हुए वैन में जांच के तमाम उपकरण लगवाए हैं। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है, जो ताकि पॉजिटिव रोगियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस मोबाइल वैन में एक सेफ्टी बूथ भी बनाया गया है, ताकि सैंपल लेते समय स्वास्थ्यकर्मी पूर्णतः सुरक्षित रहें। जींद स्वास्थ्य विभाग के उप सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि इससे पूर्व क्वारंटीन किए गए रोगियों को परेशानी होती थी। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार मोबाइल एम्बुलेंस चलाई गई है, जो कि होम क्वारंटीन किए गए रोगियों के रिपीट सैंपल उनके घर पर ही लेगी। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं, जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ रही है, तो हम लोगों ने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। और जो माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट थे, उनको होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया गया। तो जो होम क्वारंटाइन के जो पेशेंट्स हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की दवाई खाते हैं और घर पे जो है वो क्वारंटाइन पीरियड में रहते हैं। तो उनका जो रिपीट सैंपल होता है वो कुछ दिनों के पश्चात, तो उसके लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम लोग जो है उनको अपनी मोबाइल वैन के जरिए, एम्बुलेंस के जरिए जो है उनका घर पे वैन जाएगी और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनके द्वारा जो है ना वो उनका रिपीट सैंपल किया जाएगा, ताकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुई या नहीं हुई या कितने दिनों में हुई वो बताएं। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सहकारी बैंक अब राष्ट्रीयकृत बैंक के समकक्ष बैंकिंग स्वरूप के साथ कार्य करने के लिए कदम ताल कर रहे हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की मुख्य शाखा में उपभोक्ताओं को एटीएम सुविधा देने की सार्थक पहल की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सोमवार को झज्जर लघु सचिवालय परिसर स्थित मुख्यालय शाखा में नवनिर्मित एटीएम केंद्र व मोबाइल बैंकिंग वाहन का उद्घाटन कर रहे थे। हरको बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज बंसल ने सहकारिता मंत्री का झज्जर पहुंचने पर स्वागत किया। झज्जर जिला मुख्यालय पर एटीएम केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक के 29,052 किसानों को रुपए किसान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, ताकि वे किसान कार्ड का उपयोग एटीएम के माध्यम से कर सकें। हिसार जिले के फ्लाइंग ऑफिसर अनुराग नैन को वायुसेना अकादमी डंडीगल तेलंगाना की पासिंग आउट परेड में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। उन्हें विशेष एंट्री स्कीम में जनवरी 2018 में नेशनल कैडेट कॉर्प द्वारा भारतीय एयरफोर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रवेश मिला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रोहतक के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 77 साल के बाएं हाथ के स्पिनर ने रणजी ट्रॉफी में 637 विकेट लिए थे। अभी तक उनका ये रिकॉर्ड अन्य कोई भी खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवारों व प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने निर्देश दिए हैं कि कूड़ा उठाने वाली सभी वाहनों में GPS सिस्टम अवश्य लगवाएं।
जीपीएस सिस्टम चालू हालत में रहना चाहिए। ऐसे वाहनों का जरूरी मुनादी के लिए भी प्रयोग किया जाए। उनके माध्यम से आम जनता को कोविड-19 को लेकर जारी निर्देशों की अनुपालना के लिए जागरूक किया जाए। लोगों को बताया जाए कि वे घर से बाहर मास्क का प्रयोग करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उनका चालान काटकर जुर्माना लगाया जाए। उपायुक्त सोमवार को लघु सचिवालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा नगर परिषद के तहत कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्य की रिपोर्ट लेते हुए निर्देश दिए कि इस कार्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने लेगेसी वेस्ट खरखुदा, गन्नौर और गोहाना में होता है, इसके निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। डंपिंग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की जाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त और रोजगारपरक शिक्षा दें। शिक्षकों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की जानकारी हुई जरूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, जुलाई में खत्म होने वाले पंचायतों के कार्यकाल के बारे में कोरोना महामारी के तत्कालीन स्थिति के मुताबिक चुनाव का लिया जाएगा फैसला। हिसार के केदड़ और यमुनानगर थर्मल प्लांटों में चीनी कंपनियों के टेंडर कैंसिल। ऊर्जा मंत्री ने कहा, नई टेंडर प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता। और कोरोना महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 2,37,196 स्वस्थ लोगों के साथ रिकवरी रेट 55.77% हुआ। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।